अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। तो मैंने लाहौर जाना था, उसके लिए ये सारी पैकिंग की गई थी। एक्चुअली लाहौर में ही हमारी फ़ैमिली होती है, दोनों की फ़ैमिली, इन लॉज़ भी मेरे और मेरे अपने पेरेंट्स भी। ख़ास मैं रिकॉर्डिंग तो नहीं कर सकी, बहुत बिज़ी डेज़ रहे और मेरी भतीजी हुई थी तो उसके लिए मुझे जाना भी ज़रूरी था, वरना लाहौर में बहुत कोरोना का डर भी था। तो कोई ख़ास शॉपिंग भी नहीं कर सकी। वैसे मैं नॉर्मली ज़्यादातर शॉपिंग लाहौर से ही करती हूँ और ये हम वापस आ चुके थे और मुझे ये ट्रेज़ बाय की थी मैंने, थोड़ी सी चीज़ें बाय की थी मैंने। नॉर्मली ये ट्रेज़ मैं ऑर्गेनाइजिंग के लिए भी और सर्विंग के लिए, दोनों के लिए मैं वुड की ट्रेज़ ही प्रेफर करती हूँ, प्लास्टिक की ज़रा कम ही बाय करती हूँ मैं। और ये प्लास्टिक का एक बॉल बाय किया था मैंने। और मुझे ये चीज़ें भी रमज़ान के लिए कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें, ज़्यादातर तो आपके पास होती ही हैं, थोड़ी बहुत आपको बाय करनी पड़ती हैं। ये मेरे पास नहीं था तो मैंने ये बाय किया था। ऑब्वियसली रमज़ान में जो है तलने वाले फूड बहुत बनते हैं तो उसके लिए। और ये जग बाय किया था, मुझे डिफरेंट शेप्स के जग्स बहुत अच्छे लगते हैं तो ये जब भी मुझे बहुत प्यारा लगा था। तो कुछ बच्चों की शॉपिंग भी थी जो जल्दी जल्दी में कर सके, बस वैसी ही। और घर पहनने वाले कपड़े चाहिए थे बच्चों के अभी। तो ये मेरी बेटी के ड्रेसेस हैं। अभी ये मेरे बेटे के ड्रेसेस हैं कुछ। और ये उसने यूज़ कर लिया था एक ड्रेस, तो ये थोड़ा सा जो है वो रफ़ लग रहा है। और एक इन्वर्टर भी बाय किया था और फिर मैंने क्लीनिंग का काम शुरू कर दिया था क्योंकि ज़ाहिर सी बात है रमज़ान आ रहा है तो उसमें तो क्लीनिंग शायद इस तरह ना हो सके। ये मेरे रूम की विंडो है जिसे मैं क्लीन करवा रही थी और फिर मैंने फ्रिज क्लीन करना था। फिर से मैंने सारी चीज़ें आउट कर ली थी पहले। तो कुछ लोग जो हैं वो इसके ग्लास वाले ट्रेज़ निकाल के साफ़ कर लेते हैं। मैं भी ऐसे साफ़ कर लेती हूँ, कभी कभी मैं ऐसे भी साफ़ कर लेती हूँ। अगर बहुत गंदा हो जाए तो फिर मैं निकाल के ही ज़्यादातर साफ़ करती हूँ। पर ये मैंने अभी पीछे ही एक मंथ ही हुआ होगा शायद, या तो मैंने साफ़ किया था पूरा निकाल के। इस वजह से इतना डर्टी नहीं था। बस मैंने कहा रमज़ान से पहले ज़रा क्लीन हो जाए ताकि ऑर्गेनाइज़ अच्छे से हो जाए। तो मैं आज ऑर्गेनाइजिंग भी आपको दिखाऊंगी कि मैं किस तरह ऑर्गेनाइज़ करती हूँ इसे। कुछ लोग बहुत ज़्यादा चीज़ें यूज़ करते हैं, मतलब सिरका वगैरह। मैं तो जस्ट विम से ही साफ़ कर लेती हूँ और अच्छे से क्लीन हो जाता है। मैं सारी दालें जो हैं वो फ्रिज में रखती हूँ और बेसन, मैदा और सूजी भी मैं फ्रिज में ही रखती हूँ। धनिया
फ़्रेश आया था तो मैं धनिया को जो है इसकी टहनियाँ काट लेती हूँ और उसको जो बाकी जो है मैं बास्केट में डाल के फ्रिज में रख लेती हूँ। और ऐसा ऐसा जो है वो कटिंग करती रहती हूँ। वीक मेरा चल जाता है और ख़राब भी नहीं इस तरह होता। और ये सूजी वगैरह थी, मैदा सूजी, और दलिया भी इसमें ही था। बेकरी का पैक मिला था तो मुझे अच्छा लगा तो मैंने इससे बाय कर लिया। ऑलिव्स और कंडेंस मिल्क और पाइनएप्पल का टिन था। और थोड़े बेकिंग की कुछ चीज़ें थी, कुछ एसेंस हैं। मैं दवाइयाँ वगैरह भी फ्रिज में रख लेती हूँ जो यूज़ होने वाली होती हैं। इसके अलावा ज़्यादा चीज़ें मैं फ्रिज में नहीं रखती हूँ। सब्ज़ियाँ फ्रूट तो ख़ास तौर पे 1 वीक से ज़्यादा की नहीं रखती हूँ मैं। खजूरें मेरे पास ऑलरेडी पड़ी होती हैं, लेफ्ट ओवर फूड्स होते हैं बस, जो बस एक दिन पहले के होते हैं, ज़्यादा पुराने नहीं। मेरा फ्रिज का काम ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है, तो नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।